अगर इतिहास के पन्नों पर गौर किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इतिहास की चर्चा हो और चंद्रगुप्त का नाम न लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, तेजस्वी प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। उनके जन्म को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदा वंश के थे और उनके पिता नंदा और माता मुरा थी, और यही कारण है कि उनका उपनाम मौर्य था, जबकि कहीं उन्हें नंद का वंशज भी कहा गया है। चंद्रगुप्त को मिलाकर नंदा और मुरा के 100 बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआती जीवन बहुत ही दुखद था, क्योंकि उनके जन्म के पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था, और जब चंद्रगुप्त 10 साल के हुए तब उनकी मां मुरा का भी निधन हो गया था। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता 2 भाई थे, जिनका नाम नवनादास था, जो चंद्रगुप्त के पिता के सौतेले भाई थे। दोनों भाइयों में आपसी रंजिश के चलते नंदा के निधन के बाद नवनादास ने चंद्रगुप्त के 99 भाइयों को मार दिया, पर चंद्रगुप्त मौर्य वहां से किसी तरह बच निकले और मगध साम्राज्य में छिपकर रहने लगते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में 2 शादियां की। पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे बिंदुसार नाम का पुत्र हुआ। इसके अलावा दूसरी पत्नी हेलेना थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। मगध में चंद्रगुप्त की मुलाकात उस समय के सबसे महान अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान में निपुण एक बुद्धिमान गुरु आचार्य चाणक्य से होती है, जो उस समय तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला चले जाते हैं, जहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा और गुण सिखलाते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ के कई राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। उनमें से एक थे तक्षशिला नरेश आम्भी। आम्भी का सिकंदर से मिल जाने के बाद चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए मगध सम्राट धनानंद से मदद मांगी, पर भोगविलास एवं घमंड में चूर धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और वहां से भगा दिया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक सेना का गठन किया, जिसका सेनापति उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। आचार्य चाणक्य ने नंद साम्राज्य के पतन और अखंड भारत की शपथ ली थी, लेकिन अखंड भारत के लिए उन्हें मगध सम्राट धनानंद को भी हराना था, जो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय मगध की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर थी। यही कारण था कि चंद्रगुप्त को जहां चाणक्य जैसे महान, यशस्वी, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक और बुद्धिमान गुरु की जरूरत थी, तो वहीं चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसे एक पराक्रमी योद्धा एवं सेनापति की जरूरत थी। इतिहास के अनुसार मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। मगध सम्राट धनानंद की क्रूरता और यवनों के आक्रमण को बढ़ते देख चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने सैन्य शक्ति का विस्तार आरंभ कर दिए। इसके बाद चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। चाणक्य की कूटनीति से चंद्रगुप्त ने कई बड़े राज्यों को अपने साथ में लेकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का यह सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि यह युद्ध चंद्रगुप्त ने अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ा और नंद वंश के अस्तित्व को मिटाने में सफल हुए। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना कर चाणक्य को मगध का मुख्य सलाहकार एवं प्रधानमंत्री घोषित किया। मगध सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सबके सामने नजर आए।
चाणक्य के मार्गदर्शन और उनके कथन अनुसार चलकर चंद्रगुप्त ने पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता हासिल की। सिकंदर के मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा जीते गए सभी छोटे छोटे राज्य अब स्वतंत्र हो गए थे। इसी अवसर को देख चंद्रगुप्त ने सभी राज्यों को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को अपने विशाल सैनिकों द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया और 305 ईसा पूर्व में फारस को भी अपने अधिकार में लेकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के राज्य पर आक्रमण कर उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और उससे संधि कर ली। सेल्यूकस निकेटर ने संधि के बाद यवन राजकुमारी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी। खुश होकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथियों की विशाल सेना भेंट दी। इस तरह चंद्रगुप्त ने पूरे भारत के छोटे छोटे राज्यों को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और चाणक्य के अखंड भारत के सपना को साकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 24 वर्षों तक पूरे भारत पर राज्य किया। 298 ईसा पूर्व करीब 50 साल की उम्र में चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद बिंदुसार ने अपने विवेक एवं पूर्ण कुशलता के साथ मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिनका साथ चाणक्य ने दिया।